आज हम लोग क्लास 11 इतिहास का इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी का पाठ थर्ड पढ़ेंगे। 2 पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं 19 पेज तक। उसके आगे से चलिए देखते चलते हैं कि क्या क्या बदलाव इसमें हो रहा था। तो आप लोग यहाँ तक देखिए पढ़ चुके हैं, पिछला पाठ से वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग नया स्टार्ट करेंगे। कुरान शरीफ। कुरान शरीफ के बारे में देखिए क्या कहा गया है। यदि संसार के सभी पेड़ कलम होते और समुद्र सियाही होती, इस तरह 7 समुद्र सियाही की पूर्ति करने के लिए होते, तो भी लिखते लिखते अल्लाह के शब्द समाप्त नहीं होते। मतलब कहा जा रहा है कि अल्लाह को बहुत बड़ा बताया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि संसार के अगर सभी पेड़, जितना भी पेड़ है, सारा पेड़ अगर कलम हो जाता, पूरा समुद्र जितना है सियाही हो जाता, तो भी जो है अल्लाह के बारे में कम ही लिखा जा सकता है, भगवान के बारे में कम ही लिखा जा सकता है। किसमें कहा गया है ये लाइन कुरान का अध्याय 21 में और पद 27 में कहा गया है। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वीं शताब्दी में चर्म पत्र पर लिखे कुरान का एक पृष्ठ, यह सूरा 18 अल काफ गुफा की शुरुआत है। इसमें मूसा का उल्लेख किया गया है। इस कोनिया कूफी लिपि में ध्वनियों को लाल चिन्ह से दिखाया गया है ताकि उच्चारण में मदद मिले। अतः अरबी भाषाओं में रचित कुरान 114 भाषाओं में विभाजित है। ध्यान रखिएगा, कुरान की हम बात करें, देखिए इसमें पूरा का पूरा हम लोग मुस्लिम साम्राज्य के बारे में ही जान रहे हैं, तो वही सारा चीज दिया हुआ है कि इसमें कितने अध्याय हैं। कुल मिलाकर के 114 अध्याय है, जिसकी लंबाई क्रमिक रूप से घटती जाती है। इस प्रकार आखिरी सूरा सबसे छोटा है। इसका अपवाद केवल पहला सूरा है, जो एक संक्षिप्त प्रार्थना है। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कुरान उन संदेशों का संग्रह है जो खुदा ने पैगंबर मोहम्मद को 610 और 632 के बीच की अवधि में पहले मक्का में फिर मदीना में दिया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। संक्षिप्त प्रार्थना एक वर्ड आया आपका। संक्षिप्त प्रार्थना को क्या कहा जाता है? तो देखिए लिखा हुआ है अल फतीहा अथवा प्रारंभ कहा जाता है। ठीक। और खुदा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में क्या किया था? 610 से 632 का टाइम में बताया था, और इसे कब पूरा किया गया था? 650 में पूरा किया गया था। ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है आज जो सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान हमारे पास उपलब्ध है वह 9वीं शताब्दी का है। तो संपूर्ण कुरान है वो किस शताब्दी का है? 9वीं शताब्दी का है। ध्यान रखिएगा। ऐसे बहुत से खंड हैं जो इसमें पुराने हैं। जो सबसे पहले के हैं वे चट्टान के गुम्बद 7वीं शताब्दी के सिक्कों पर उत्तीर्ण है। ध्यान रखिएगा। सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान जो हमारे पास है, जिसमें पूरे कुरान के बारे में बताया गया है, वह कब का है? तो 9वीं शताब्दी का है। ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। बहुत सारे खंड ऐसे हैं जो इसमें पुराने हैं और जो सबसे पहले हैं। कुछ चीज क्या है सबसे पहले में भी आते हैं, वे है चट्टान गुम्बद और 7वीं शताब्दी के सिक्कों पर उसके नकश। तो अब तक हम लोग पढ़े कि कुरान क्या है? यह एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है और इसके बारे में बताया जा रहा है यह एक ऐसा मूल पाठ है जिसमें धार्मिक सत्ता निहित है। मुसलमानों का आमतौर पर चाहिए कि खुदा की वाणी कलाम अल्लाह होने के कारण इसे शब्द समझा जा सके। अब आ रहा है 833 में अब्बासी खलीफा अल मामून ने यह मत लागू किया था। मतलब इसमें मेनली कुरान के बारे में आपका बताया गया है कि कुरान कब लिखा गया था। मुस्लिम विद्वानों को पैगंबर मोहम्मद के वचनों के अभिलेखों की सहायता में से टीकाओं की रचना पड़ी थी। कुरान को पढ़ने समझने के लिए कई हदीस लिखे गए थे। जैसे हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसके लिए साथ साथ कोई गाइड कुंजिका लेते हैं ना, तो कुरान को पढ़ने के लिए हदीस लेना पड़ता है। अभी कोई मत बोल देना कि क्या मुस्लिम का इतना पढ़ा रहे हैं। अंतिम रूप लेने से पहले शरिया को विभिन्न क्षेत्रों के रीति रिवाज पर आधारित कानून और राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था, तो कई सारे सियासी कानून की चर्चा की गई कि क्या क्या कानून था, क्या नियम बनाया गया था, प्रत्येक राज्य में क्या क्या नियम थे। अधिकतर शासन में उसके उत्तराधिकारी राज्य की सुरक्षा के मामले को नियमित रूप से निपटाते थे। कुछ मामले वे लोग काजी के पास भेजते थे। काजी किसको कहा जाता है? काजी याद रखिएगा, न्यायाधीश को कहा जाता है। जो न्याय करने का काम करते हैं उसे काजी कहा जाता है। राज्य द्वारा प्रत्येक शहर अथवा बस्ती में नियुक्त किया गया काजी अक्सर शरिया का कड़ाई से पालन कराने के बजाय विवाद के सम्मत हल पर पहुंचकर एक मध्यस्थ के रूप में काम करता था। मतलब काजी किसी भी लड़ाई झगड़ा को सुलझाने का काम करता था। मध्यकालीन इस्लाम के धार्मिक विचारों
वाला लोगों का एक समूह बन गया था जिन्हें सूफी कहा जाता था। देखो, इस्लाम का जो धार्मिक विचार वाली लोगों का एक समूह को क्या कहा जाता था? सूफी कहा जाता था। ये लोग तपचर्या और रहस्यवाद के जरिए खुदा का अधिक गहरा और अधिक प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे कि भाई खुदा के बारे में और ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सके। समाज जितना अधिक भौतिक पदार्थों और सुखों की ओर ललायित होता था, सूफी लोग संसार का त्याग, जुहूद करना चाहते थे। तो देखो, त्याग को क्या कहा गया है? जुहूद कहा गया है। ये लोग बोलते थे कि भाई समाज को त्याग करके खुदा पर केवल भरोसा करो। मतलब सीधा सा भी बोले ना, हिंदू धर्म में साधु संत कैसे होते हैं? घर दुआर सब छोड़ छाड़ करके बाहर चले गए। वैसे ही मुस्लिम धर्म में जो लोग अपने घर परिवार को छोड़कर बाहर चले जाते थे, उनको सूफी संत कहा जाता था। ठीक है। और संसार का त्यागना को क्या कहते हैं? जुहूद कहा जाता है उनकी भाषा में। भरोसा को तवक्कुल कहा जाता है। आपसे 1 नंबर का पूछेगा, भरोसा किसे कहा जाता है? तो तवक्कुल को कहा जाता है। 4 ऑप्शन कुछ भी रहेगा। 8वीं और 9वीं शताब्दी में तपचर्या मतलब एक टाइप का कहिए तप करना, और वैराग्य की प्रवृत्तियां। वैराग्य मतलब कि भाई हमको किसी से कोई दुनिया से मतलब नहीं है, हम सबको छोड़ छाड़ के आगे बढ़ गए। सर्वेश्वरवाद और प्यार के विचारों द्वारा ऊंचा उठकर रहस्यवाद की ऊंची अवस्था पर पहुंच गई। सर्वेश्वरवाद ईश्वर और उसकी सृष्टि के एक होने का विचार है, जिसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य की आत्मा को उसके निर्मात्मा यानी परमात्मा के साथ मिलाना चाहिए। ईश्वर से मिलन ईश्वर के साथ तीव्र प्रेम के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है। कि भाई ईश्वर से तुम तभी मिल सकते हो जब ईश्वर से तुमको इच्छा हो जाए। भाई यहाँ तो लड़की से होता है, ईश्वर से कहाँ होता है? खैर, इसका उपदेश एक महिला संत बसरा की राबिया, जिसकी मृत्यु 891 में द्वारा अपनी शायरी में दिया गया था। मतलब यहाँ इसका मतलब ऐसा नहीं है अभी वाला मतलब कि आपको भगवान से लगाव बहुत ज्यादा होना चाहिए, अल्लाह से बहुत ज्यादा लगाव होना चाहिए, तब आपको अल्लाह मिलेगा, अन्यथा अल्लाह नहीं मिलेगा। बयाजीद बिस्तामी, इसकी मृत्यु कब हुई है? तो जो एक ईरानी सूफी था, यह पहला व्यक्ति था जिसने अपने आप को खुदा में लीन करने का उपदेश दिया था। किसने? बयाजीद बिस्तामी ने। लेकिन ये सब आज तक हम एग्जाम में देखे नहीं है, इसलिए हम अंडरलाइन कर रहे हैं, कहीं पर भी हाईलाइट हम नहीं कर रहे। सूफी आनंद उत्पन्न करने और प्रेम तथा भावेश उदित करने के लिए संगीत समारोह का उपयोग करते थे। संगीत समारोह यानी समा, एक गाना से आप याद रख सकते हैं, तो समा है या परवाना है दीवाना है। तो संगीत समारोह को क्या कहा जाता है? समा कहा जाता है। सूफीवाद का द्वार सबके लिए खुला है, चाहे वह किसी भी धर्म, हैसियत अथवा लिंग का हो। झुलनुन मिस्री, मृत्यु कब हुआ है इसका? 861 में, जिसकी कब्र आज भी मिस्र में पिरामिडों के निकट देखी जा सकती है। ने अब्बासी खलीफा अल मुतवक्किल के सामने यह घोषणा की, उसने एक सच्चा इस्लाम एक बूढ़ी महिला से और सच्ची वीरता एक जलवाहक से सीखी है। तो सूफीवाद ने इस्लाम को निजी, अधिक और संस्थात्मक कम बना दिया। इस प्रकार उसने लोकप्रियता प्राप्त की, रूढ़िवादी इस्लाम के समक्ष चुनौती पेश की। मतलब इस्लाम धर्म का विकास कैसे हो रहा था इसके बारे में बताया गया। 7वीं शताब्दी के दौरान बंजटाइन और ससानी साम्राज्य, अब देखिए 2 साम्राज्य का नाम आया, एक बंजटाइन साम्राज्य और दूसरा ससानी साम्राज्य में पिछली यूनानी संस्कृति के अवशेष पाए जा रहे थे, लेकिन वे अब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे थे। सिकंदरिया, सीरिया और मेसोपोटामिया के स्कूल में जो कभी सिकंदर के साम्राज्य के भाग थे। देखो, सिकंदर का नाम तो सबने सुने हो। सिकंदर क्या था? मकदूनिया का शासक था, और जिस रास्ते पे जाता था उसी रास्ते को जीत लेता था। तो यहाँ पर क्या क्या चीज की शिक्षा दी जा रही थी? यूनानी, दर्शन, गणित और चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। तो बहुत सारा चीज का अनुवाद किया गया, अनुवाद किया जा रहा था। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है, उमैयद और अब्बासी खलीफाओं ने ईसाई विद्वान से यूनानी और सीरियक भाषा का किताब का अनुवाद भी कराया। उसने बगदाद में पुस्तकालय व विज्ञान संस्थान बायत अल हिकमा को, जहां विद्वान काम करते थे, सहायता दी। तो काफी सारा बदलाव की चर्चा की जा रही थी। अरस्तु की कृतियां, यूक्लिड के एलिमेंट्स, टोलेमी की पुस्तक एल्मागिस्ट और अरबी पढ़ने वाले विद्वानों का ध्यान दिलाया। खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा के बारे में भारतीय पुस्तकों का अनुवाद भी कराया। अब देखिए यहाँ पे आदर्श विद्यार्थी के बारे में बोला जा रहा है। आप लोग की नजर में आदर्श विद्यार्थी कौन है? जो प्रत्येक दिन पक्का टाइम 6 बजे आ जाए क्लास करने के लिए, होमवर्क बना हुआ हो, आने के पहले अपना साथ साथ सीट पर बैठ जाए, होमवर्क लाके कॉपी पर रख दे या डेस्क पर रख दे, उसको हम आदर्श विद्यार्थी बोल सकते हैं, जो अपने गुरुजनों का हर बात माने। अब यहाँ देखते हैं किसको बोला जा रहा है आदर्श विद्यार्थी। तो 12वीं शताब्दी के बगदाद में कानून और चिकित्सा के विषय के विद्वान अब्द अल लतीफ अपने आदर्श विद्यार्थी से बात कर रहे हैं,
मेरा अनुरोध है आप बिना किसी की सहायता के केवल पुस्तकों से ही विज्ञान ना सीखें। चाहे आपको समझने की अपनी योग्यता पर भरोसा हो, उन्हें अपने प्रत्येक विषय के लिए जिसका ज्ञान आप प्राप्त करना चाहता हूं, अध्यापकों का सहारा लें। यदि आपके अध्यापक का ज्ञान सीमित हो तो जो कुछ वह दे सकता है उसे प्राप्त कर लें। जब तक आपको उससे योग्य अध्यापक न मिल जाए, आपको अपने अध्यापक का आदर और सम्मान अवश्य करना चाहिए। जब भी आप कोई पुस्तक पढ़ें तो उसे कंठस्थ करने और उसके अर्थ पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लें। मान लो कि पुस्तक खो गई और आप उसे छोड़ सकते हैं, तब पुस्तक कंठस्थ होने पर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, यानी पुस्तक को कंठस्थ कर लेना चाहिए। व्यक्ति को इतिहास की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जीवनियों और राष्ट्रों के अनुभव का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने से यह लगेगा कि पढ़ने वाला अपने अल्प जीवन काल में अतीत लोगों के साथ रह रहा है, उसके साथ उसके घनिष्ठ संबंध है, उसमें अच्छे और बुरों को पहचानता है। आपको अपना आचरण शुरू से मुसलमान के आचरण के अनुरूप बनाना चाहिए। तो ये सब जो है ना आपका पढ़ने का चीज है, पढ़ लीजिएगा कि अच्छा स्टूडेंट कहते किसको है। हालांकि एग्जाम में ये सब आपका नहीं पूछता। अब देखिए यहाँ पर एक इब्न सीना का चर्चा है। इब्न सीना एक ऐसा विद्वान था जो व्यवसाय की दृष्टि से एक चिकित्सक और दार्शनिक था। यह विश्वास नहीं था कि कयामत के दिन व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाता है। धर्म वैज्ञानिकों ने इसका जोरदार विरोध किया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई ऐसा दिन रहे जिस दिन व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाए मरने के बाद, तो इसको नहीं है। हालांकि आपको बस इतना याद रखना है इब्न सीना कौन था, तो यह चिकित्सक और दार्शनिक था। इब्न सीना कौन था? चिकित्सक और दार्शनिक था। उनकी सबसे प्रभावशाली पुस्तक का नाम क्या है? चिकित्सा के सिद्धांत, अल कानून फिल तीर था, जो 10 लाख शब्दों वाली पांडुलिपि थी, जिसमें उस समय के औसत शास्त्रियों द्वारा बेची जाने वाली 760 औषधियों का उल्लेख किया गया है और उसके द्वारा अस्पतालों में किए गए प्रयोग और अनुभव की जानकारी भी दी गई थी। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक वर्ड आ गया आपका, अस्पताल को क्या कहा जाता है? अस्पताल को बीमारी स्थान कहा जाता है। ये तो खैर सबको ही बता सकते हैं, अस्पताल में बीमार लोग रहते हैं। आहार के जरिए भी उसने उपचार पर प्रकाश डाला है, संक्रामक रोगों के बारे में बताया है। इस पुस्तक का उपयोग यूरोप के पाठ्य पुस्तक के रूप में किया जाता है, जहां लेखक को एवी सेना के नाम से जाना जाता था। एक वर्ड और आ गया आपको, लेखक को क्या बोलते थे वहां के लोग? एवी सेना बोलते थे। यह कहा जाता है कि वैज्ञानिक और कवि उमर खयाम, अंदर आ जाइए, अपनी मृत्यु से ठीक पहले यह पुस्तक पढ़ रहे थे। उनकी सोने की दांत कुरेदनी इस पुस्तक की तत्व मीमांसा विषयक अध्याय के 2 पृष्ठों के बीच पड़ी हुई थी। मध्यकालीन इस्लामी समाजों में बढ़िया भाषा और सृजनात्मक कल्पना को किसी व्यक्ति की सर्वाधिक सराहनीय गुणों में शामिल किया जाता था। इसके बाद आप लोग जानते हैं अदब करना, कहते हैं किसी का अदब कर रहे हैं, मतलब उसकी बात को मान रहे हैं। तो अदब का अर्थ क्या है? अदब का अर्थ है साहित्यिक और सांस्कृतिक परिष्कार। इसके अलावा अदब रूपी अभिव्यक्तियों में काफी सारा चीज बात किया जाता था, जैसे कि पद्य, नज्म अथवा सुव्यवस्थित विन्यास, गद्य कहा जाता था, नर्स अथवा बिखरे हुए शब्द शामिल थे। और आशा किया जाता था या अपेक्षा किया जाता था कि लोग बच्चे उसको क्या करेंगे? कंठस्थ कर लेंगे और अवसर आने पर उसका उपयोग कर सकते हैं। इन सब बातों की चर्चा की गई थी। इस्लाम पूर्व काल की सबसे अधिक लोकप्रिय रचना क्या थी? संबोधन गीत, कसीदा थी, ध्यान रखिएगा। अपने आश्रयदाता की उपलब्धियों का गुणगान भी कवि लोग किया करते थे। तो नॉर्मल सा बात है, जिसके अंदर में रहेंगे उसका गुणगान तो करेंगे। जो गुणगान करते थे उसको चारण भी कहा जाता था या कवि कहा जाता था। मतलब जो राजा की प्रशंसा में कई सारे गीत गाया करते थे और कहानियां सुनाया करते थे। अभी तो एक नया नाम आता है, अबू नवासी, जिसकी मृत्यु 815 में हुई, जो फारसी मूल का था। ने इस्लाम द्वारा वर्जित आनंद मनाने के इरादे से शराब और पुरुष प्रेम जैसे नए विषयों पर उत्कृष्ट श्रेणी की कविताओं की रचना करके एक नया मार्ग चुना। और अबू नवाज के बाद कवियों ने अपने अनुराग के पात्र के रूप में पुरुष के रूप में संबोधित किया, चाहे वह स्त्री हो। और इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए सूफियों ने रसवादी प्रेम की मदिरा द्वारा उत्पन्न मस्ती का गुणगान किया। मतलब पहले के टाइम में इस्लाम धर्म में लड़कियों का, प्रेम का, शराब का कोई स्थान नहीं था। इसके बाद प्रेम और शराब का स्थान आ गया। अब आता है, मतलब जितना भी कहो ना, तो इस्लाम धर्म इस चैप्टर में अब तक हम लोग क्या पढ़े कि 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ। ये कौन? पैगंबर मोहम्मद किए। पैगंबर मोहम्मद उसको फैलाते गए।
बाद में पैगंबर मोहम्मद के अंतर्गत जो जो खलीफा वगैरह हुए उन्होंने इसको और विस्तार किया। बहुत सारे राजाओं ने अपने राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस्लाम धर्म को ग्रहण किया। बहुत सारे लोगों ने इस्लाम धर्म को अपने कर से बचने के लिए इस्लाम धर्म को अपना लिया। कुछ लोग डर के मारे इस्लाम धर्म को अपना रहे थे, तो बहुत सारे ईसाइयों को इस्लाम वहां के राजा के द्वारा जबरदस्ती बनाया गया। फिर पढ़े जब ईसाई धर्म के लोग ज्यादा फैल गए या ईसाई राजा फैल गए, तो उन्होंने फिर से इस्लाम धर्म के लोगों को ईसाई बना दिया। अब फिर से जब इस्लाम धर्म का कोई राजा बना तो उसने क्या किया, ईसाई से फिर लोगों को इस्लाम बना दिया। तो बस इसमें हम यही बात का पढ़ रहे हैं। उसके बाद कैसे फैलता गया, कई सारे लोग इसमें नए नए नियम को जोड़े, वे लोग सूफी संत कहलाए। फिर इसके बाद एक राजा का नाम आया अबू नुवास। अबू नुवास ने क्या किया, अपनी कविताओं में शराब के बारे में और पुरुष प्रेम जैसे नए विषय पर उत्कृष्ट श्रेणी की कविता का रचना की, जबकि पहले यह सब चीज का रचना नहीं किया गया था। तो यानी कि काफी बदलाव चलते जा रहा है। तो देखिए यही सब कारण है कि जो कहा जाता है कि जो अनादि काल से जो चला आ रहा धर्म है वो सनातनी धर्म है, यानी हिंदू धर्म है। आपका मुस्लिम धर्म का उदय के बारे में पढ़ते हैं, ईसाई धर्म के बारे में भी उदय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ताकि ईसाई धर्म का उद्भव इंडिया में नहीं हुआ है। ये बाहर से आया। ईसा मसीह नाम के एक व्यक्ति से आप लोग भी सुने होंगे, जिसको सूली पर लटकाया गया था। उसी के बाद ईसा मसीह को मानने वाले लोग ईसाई कहलाने लगे, तो उसका भी धर्म का उदय है। लेकिन आज तक हम लोग ये नहीं पढ़े, हाँ राम भगवान का जन्म हुआ है पढ़े, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है पढ़े, लेकिन कहीं पर भी ये हम लोग नहीं पढ़े कि भगवान शिव का जन्म हुआ है या भगवान ब्रह्मा या विष्णु का जन्म हुआ है। ऐसा कहीं किसी किताब में उल्लेखित नहीं है। तो इसलिए उसको भगवान माना जा रहा है, जो कि अनादिकाल से चला आ रहा है। ठीक है, तो इन्हीं सब बदलावों के बारे में बताया गया है। हालांकि अब हमको लगता है इस चैप्टर से बहुत कम ही आता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी जानने के लिए ये सारा आवश्यक है। अब देखिए एक वर्ड आता है रुबाई, किसको बोलते हैं। तो रुबाई जो होता है 4 पंक्तियों वाला छंद होता है, जिसमें पहली 2 पंक्तियां भूमिका बांध देती है और तीसरी पंक्ति बढ़िया तरीके से सटी होती है और चौथी पंक्ति मुख्य बात करती है। इसके रूप के विपरीत रुबाई की विषय वस्तु, जैसे हम लोग दोहा बोलते हैं ना, दोहा के लाइन का होता है 2 लाइन का होता है, रुबाई के लाइन का हो गया 4 लाइन का हो गया। एक बार बोलते हैं छंद 6 लाइन का होता है, या फिर कोई कोई चौपाई बोलते हैं, तो चौपाई कितना लाइन का होगा, 4 लाइन का होगा। तो रुबाई की विषय वस्तु जो होती है अप्रतिबंधित होती है। इसका इस्तेमाल प्रियतम अथवा प्रेयसी के सौंदर्य का बखान करने के लिए किया जाता है। तो रुबाई का इस्तेमाल मेनली किस लिए किया जाता है, अपनी प्रेयसी या प्रियतम। तो प्रेयसी या प्रियतम में दोनों आ गया, लड़की भी आ गई और लड़का भी आ गया, उसका व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब एक नाम आता है उमर खय्याम। अब उमर खय्याम कौन थे, तो उमर खय्याम जो थे एक खगोल वैज्ञानिक थे और एक वैज्ञानिक भी थे, जो विभिन्न समय पर कहां कहां रहे, बुखारा में, समरकंद में और इस्फहान में रहे। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में गजनी फारसी साहित्य जीवन का केंद्र बन गया था। कवि स्वाभाविक रूप से शाही दरबारों की चमक दमक से आकर्षित होते थे। अब देखो जो भी कवि होगा किसके पास रहेगा, मान लेते मेरा गुणगान लिखेगा, हम तो ज्यादा पैसा देंगे नहीं, राजा का गुणगान लिखता था, ताकि राजा उसको क्या करे, इतना धन संपत्ति दे कि उसका घर परिवार आसानी से चल जाए। तो और शासकों ने भी अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कलाकारों और विद्वानों को संरक्षण देने का महत्व समझ लिया था कि भाई अगर यही लोग है जो कि मेरा सगरो गुणगान करेगा, भले पैसे लेके करेगा लेकिन करेगा तो। जिन्होंने काव्य संग्रहों और महाकाव्यों की रचना की, इसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है, फिरदौसी। फिरदौसी ने किसकी रचना की थी, शाहनामा की रचना की थी। फिरदौसी ने किसकी रचना की, शाहनामा की। इसको रचना करने में कितना साल लग गया था, तो 30 साल लग गया था, 30 साल, कि भाई राजा का पूरा जीवन ही हम लिख रहे हैं। अब नॉर्मल सा बात है, वो किताब लोगों के बीच में फैलेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, हिंदू धर्म में रामायण और महाभारत बहुत ज्यादा फेमस है ना। कॉपी पर आप लिखिएगा फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की, ठीक है। अब फिरदौसी की मृत्यु 1020 में हुई, 2 लाइन लिखिएगा, इसमें स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है। फिरदौसी की मृत्यु 1020 में हुई। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की और इसको पूरा करने में कितना टाइम लगा था, 30 साल लग गया था। और इस पुस्तक में 50,000 पद है। और शाहनामा परंपराओं और आख्यानों का संग्रह है और इसमें सबसे लोकप्रिय आख्यान किसका है, तो रुस्तम का है।
यह गजनवी परंपरा के अनुरूप था। बाद में भारत में फारसी भाषा जो है प्रशासन और संस्कृति की भाषा बन गई। बगदाद के एक पुस्तक विक्रेता इब्न नदीम की पुस्तक सूची किताब अल हिरियत में बहुत सारी पुस्तकों का नाम है जो पाठकों को नैतिक संग्रह, नैतिक शिक्षा और मनोरंजन के लिए लिखी गई थी। और सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है इब्न नदीम की? तो इब्न नदीम की सबसे पुरानी पुस्तक है जानवरों की कहानियों का संग्रह, जिसमें कलीला और दिमना दो गिदड़ों के नाम थे। हालांकि ये सब चीज हम पहले भी बोल चुके हैं, आपका कम ही आता है एग्जाम में। ये पंचतंत्र के 15वीं संस्करण का अरबी अनुवाद है। देखो ये भी लिखा गया है किससे? पंचतंत्र से ही लिया गया है। पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णुदत्त शर्मा ने। ध्यान रखिएगा, पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णुदत्त शर्मा ने। तो ये पंचतंत्र पढ़ा है जिसमें अरे चंपक तो पढ़े होंगे। तो चंपक में जो सब कहानी है ना उस टाइप का पंचतंत्र का भी वही कहानी रहता था, जिसमें खरगोश, बैल, सियार सब बोलते हैं, जितना भी जानवर है। अभी एक वो सीरियल भी आता है, नाम भूलते हैं हम, जंगल का मोगली जो कुछ दिखाता है, उसमें दिखाया जाता है कि सारा जानवर बोलता है। हाँ, मोगली का कोई किरदार है। हाँ, जो भी है कार्टून है। अब उतना कौन, कभी कभी तो देख भी करते हैं। खैर, हाँ वो तो देगा ही। अब देखो इसके बाद तुम लोग ये भी सुने हो, सिंदबाद की कहानी पढ़े हो कोई? सिंदबाद की यात्राएं नहीं कोई पढ़े हो? एक आप लोग का कहानी भी था गुलवीर की यात्रा, क्लास 6 में आप लोग पढ़े थे, जिसमें कि गुलवीर जो है एक बार पहुंच जाता है, एक बार सबसे छोटे द्वीप के निवासियों के पास पहुंच जाता है, जिसमें सभी लोग उसकी तुलना में बहुत छोटे छोटे हैं, उसको हाथ से उठा करके वो ले जा सकता है। और वे लोग उसको जब खाना खिलाते हैं तो उन लोग को लगता है कि भैया ये आदमी का मुंह है या फिर क्या है, जो कि जितना डालते हैं खाना चलिए जाता है। और एक बार जो है वही गुलवीर या सिंदबाद जो है आपका एक बहुत बड़े बड़े देशों के में चला जाता है, जहां पर ये एकदम सिटी के समान दिखाई देता है। इसको पिंजड़ा में भर करके लोग रखते हैं अपने मनोरंजन के लिए। तो वही वाला कहानी का बारे में पता चलता है, सिंदबाद की कहानियां। इसके बाद लैला मजनू का कहानी तो तुम लोग सुन भी की होगी, तो ध्रुव सत्य है। और वैसे पता है तुम लोग को, अगर लैला मजनू का ओरिजिनल पिक्चर देखोगे ना तो तुम लोग का दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में लैला और मजनू जिसके लिए पागल था ना, मजनू देखने में एकदम बेहद बेकार लगता था। अगर उसका ओरिजिनल पिक्चर अगर तुम लोग देखो तो लगेगा यार ये लड़का है, ये तो मतलब पगलेट लगता है, इस तरह का उसका पिक्चर है। लेकिन इश्क दीवाना होता है, किसी के पीछे दौड़ जाता है। एनीवे, तो ये सारी कहानियां भी उसमें लिखी गई थी। इसके अलावा 1001 रातें का भी एक अनुवाद भी है। 1001 रातें का कहानी कोई पढ़े हो? हमको लगता है सब कहानी इकल्ला हम पढ़े हैं। 1001 रातें में कहानी क्या जानते हो? एगो कोई राजा था, उसको लड़की लोग से मतलब घिरना हो गया था किसी कारण से। और जब लड़की लोग से घिरना हो गया तो बोला कि भाई हमको प्रत्येक दिन रात के टाइम में एगो वाइफ चाहिए हमको प्रत्येक दिन, और वो वाइफ को अगला दिन काट देंगे हम। कारण क्या है कि उसका कहना मानना यह था कि लड़की क्या करेगी, बाद में मेरे साथ दगाबाजी कर सकती है, हमको छोड़ के जा सकती है, इसलिए इसको मार देंगे। इसी कारण से वो क्या करता था, प्रत्येक दिन शाम में शादी करता था और एक लड़की के साथ रात गुजारता और फिर अगला दिन उसको मार देता। अब भाई राजा के ऐसा करने पर, अब राजा है वो तो कर ही सकता है, ऑब्वियसली वाली बात है, उसको किसी को भी मार सकता है, बहुत धन संपत्ति है। तो जब यही बात चल रहा था तो वहां का मंत्री बहुत ज्यादा चिंतित हो गया इस बात से, क्योंकि इस तरह करके बहुत सारी लड़कियां मारी जा चुकी थी। उसको डर था कि भाई मारा जाएगा तो बड़ा किचकिच हो जाएगा, जब राजा ही घोषणा कर दिया कि अगला दिन उसका कत्ल हो जाएगा, राजा का बात तो कोई नहीं डाल सकता है। तो मंत्री की एक बेटी थी, वो बेटी बहुत ज्यादा होशियार थी। वो बोली पापा आप जो है राजा की पत्नी बनाकर मुझे ले जाए। तो ये बोला नहीं, हम तुमको कैसे ले जाएंगे, अगला ही दिन उसको मार देगा। अब लेकिन ये बेटी पूरा जिद करने लगी, तो फिर वह उसको अपनी बेटी को राजा के पास ले जाता है। राजा बोलता है मंत्री जी सोच लो, हम अगला दिन तुम्हारा बेटी को मार डालेंगे, कहीं हमको बोलना मत, नहीं तो अभी भी ये समय है, अपनी बेटी को ले जाओ, दूसरा लड़की को ला दो। तो फिर वो लड़की बोले नहीं राजा जी, हम ही आपसे शादी करेंगे। अब क्या होता है, वो लड़की अपने पिताजी बोलते हैं कि तुम किस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो कि अगला दिन वो तुमको नहीं मारेगा। बोला कि मैं उसको रोज एक कहानी सुनाना करूंगा, शुरू करूंगी और जिसका कोई अंत नहीं होगा। उसके बाद वो लड़की क्या करती है, जब शादी हो जाता है तो उसका बोलता है कि राजा जब दोनों एक साथ पलंग पर बैठता है तो राजा उससे पूछता है कि तुम शादी से तुम्हें डर नहीं लगा, तुम अच्छा बताओ अपने बारे में कुछ। बोला कि तुम क्या अच्छा जानती हो, गाना जानती हो तो गा के सुनाओ, या डांस करने आता है तो डांस करके दिखाओ। तो वो लड़की बताती है कि मुझे कहानी सुनाना बहुत पसंद है, मैं कहानी सुना सकती हूँ।
उसके बाद वो लड़की कहानी ऐसा कहानी शुरू करती है जो सुनाते 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 पूरा रात बीत जाता है, सुबह हो जाता है। अब वो लड़का का दिलचस्पी अभी भी था कि भाई कहानी आगे सुनाओ। वो लड़की बोलती है नहीं महाराज, समय तो पूरा हो गया, आपके अनुसार नियम के अनुसार तो मुझे फांसी पर लटका देना चाहिए सुबह में, तो चलिए आप मुझे लटका दीजिए। तो नहीं, मुझे कहानी पूरा करना। तो नहीं महाराज, अब तो आपका काम का समय हो गया, अब आपको मैं कहानी नहीं सुना सकती, तो उसके लिए आपको अगली रात का इंतजार करना होगा। अब क्या होता है, राजा बोलता है जाइए अब तब काम पे जाइए, नहीं तो मुझे फांसी पर चढ़ाइए। तो राजा बोलता है उस दिन का फांसी को स्थगित कर देता है। सभी लोग एकदम भौचक्के हो जाते हैं कि भाई राजा कैसे स्थगित कर देता है। अगली रात होती है, अगली रात फिर वो रानी जो है उस कहानी को शुरुआत करती है और फिर अगला रात बीत जाता है पूरा, लेकिन कहानी खत्म नहीं होती है। ऐसे करते करते काफी रातें बीतती जाती है और हर दिन यही होता है। अंत में उस राजा को उस रानी से प्यार हो जाता है रियल में। उसके बाद उसने जो ये घोषणा की थी कि मैं प्रत्येक दिन एक रानी से शादी करूंगा और उसको मार दूंगा, इसकी प्रथा जो उसने शुरू की थी वह खत्म हो जाती है। तो वही वाला कहानी है 1001 रात है। ये कहानी के बारे में हम थोड़ा सा बता दिए और मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, इसका टॉपिक से लेना देना नहीं है। कल रख करके आपका कोई बेटा बेटी या कोई आने वाला पीढ़ी पूछे तो भाई हमको कुछ पता ही नहीं है, ऐसा मत बोल देना। तो यही है 1001 रात है। ये किसके द्वारा सुनाई गई थी? शहरजाद द्वारा अपने पति को एक के बाद दूसरी रात को सुनाई गई थी। और ये संग्रह मूल रूप से भारतीय फारसी भाषा में है और बगदाद में इसका अनुवाद भी किया गया है। देखो एक बात ये भी है, तुम लोग को इन सब के बारे में इसलिए जानकारी नहीं होता क्योंकि तुम लोग थोड़ा बड़े हुए और तुम लोग के हाथ में एक फोन आ गया, और जो सबसे ज्यादा समय को खत्म कर देता है, क्योंकि आप लोग को कुछ भी करना होता है फेसबुक व्हाट्सअप 4 फोटो लाइक देखे उसी में मतलब समय व्यतीत हो गया, खुद मेरा भी। लेकिन जब तक फोन मेरे पास नहीं था तो हम लोग का मनोरंजन का एकमात्र साधन था कि भैया आराम से क्या करो, किताब लो, कोई कहानी का किताब पढ़ो। और तो कोई मनोरंजन का साधन नहीं था, टीवी भी हमेशा नहीं चल सकता है, लाइन इन्वर्टर नहीं है, तो उसके कारण जो है ना लोग बहुत ज्यादा सोच करते थे, खोज करते थे कई सारी चीजों की। और एक रियलिटी बता रहे तुम लोग को भी अपना माइंड का विकास करना है ना, फोन से दूरी बना लो। अब आता है बाद में मामूलक काल में काहिरा में इसमें और कहानी जोड़ दी गई। ये कहानियां विभिन्न किस्मों के मनुष्य, उदार, मूर्ख, भोले भाले और धूर्त मनुष्य का चित्रण करती है। और अगर किसी को ये कहानी पढ़ना होगा ना तो आप नेट में सर्च कर सकते हैं, 1001 रातें। मैंने पढ़ा है, कहानियों को पढ़ा है, बहुत अच्छा स्टोरी है। सिंहासन बत्ती थी तुम्हारा, 1001 रातें, सिंदबाद की यात्राएं, गुलवीर का यात्रा, फिर एक आपका क्या नाम आया, पंचतंत्र, और एक नाम आया था आपका लैला मजनू। लैला मजनू का भी कहानी पढ़े। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आता है बसरा के जहीद। बसरा की जहीद की मृत्यु में कब हुई है? 868 में। ने अपनी पुस्तक किताब अल बुखाला में, अरे यहाँ ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए ये कह रहा है इसमें किताब अल बुखारा, कंजूसों की पुस्तक में कंजूसों के बारे में मन बहलाने वाले किस्से कर किए थे। बहुत सारे कहानी तुम लोग पढ़े होंगे कि कंजूस क्या करता है, चाय पीने बैठता है, मक्खी गिर जाता है तो मक्खियों को निकाल कर जिहाज काट लेता है, उसके बाद फेंकता है। और तुम उसका भाई। 9वीं शताब्दी में अदब के दायरे का विस्तार किया गया। उसमें जीवनी, आचार संहिताओं, राजकुमार को शासनकाल की शिक्षा देने वाले पुस्तकों के बारे में भी शामिल किया गया। मतलब बहुत सारी किताब वगैरह भी शामिल किया गया जिसके जरिए शिक्षा दिया जा सकता था। पढ़े लिखे मुस्लिम समाज में इतिहास लिखने की परंपरा अच्छी तरह स्थापित थी। आप लोग जानते हैं बाबरनामा को किसने लिखा है? बाबर ने लिखा है। हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा है। शाहनामा को फिरदौसी ने लिखा है। ठीक है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, क्लास 12 का क्वेश्चन है सारा, 11 का नहीं है। एक और आपका किताब था आईने अकबरी, किसने लिखा है? आईने अकबरी, अबुल फजल। और अबुल हमीद लाहौरी ने क्या लिखा है? बिल्कुल, बादशाहनामा लिखा है। तो ये सारा चीज दिया हुआ है। इतिहास के 2 प्रमुख ग्रंथ बालाधुरी मृत्यु 892 में के अंसब अल अशरफ और ताबरी के तारिख अल रसूल वारी मुलुक का वर्णन किया गया। मतलब कई सारा प्रमुख ग्रंथ दिया गया है। नहीं, इसको ऐसा टिक लगा लीजिए, इतिहास के 2 प्रमुख ग्रंथ। हालांकि पूछता नहीं है तो क्यों माथा फोड़ेंगे, बस ऐसे टिक लगा दिए। स्थानीय इतिहास लेखन की परंपरा का विकास खिलाफत के विघटन के बाद हुआ। भूगोल और यात्रा वृत्तांत रेहला, रेहला किसके द्वारा लिखा गया है? इबन बतूता। रेहला जो है आपका इबन बतूता के द्वारा लिखा गया है।
बिल्कुल, इसमें इब्न बतूता के जीवन यात्रा का वर्णन है। यह मोरक्को का वासी था। ठीक है, तो बहुत सारा चीज दिया हुआ है कि किसका मुक्तसी का वर्णनात्मक भूगोल लिखा गया है। ये सब पढ़ लीजिएगा कि किसने कौन कौन सा लिखा है। मसूदी की पुस्तक का नाम है आपका मुरुज अल दहाब। इसके बाद अल बलूनी की पुस्तक का नाम क्या है? तहकीक ए हिंद, या फिर इसको तहकीक मा लिल हिंद भी नाम से जाना जाता है। अल बरूनी की पुस्तक, इसको तो याद ही कर लेना है क्योंकि 12 का भी ये टॉपिक है। 10वीं शताब्दी तक एक ऐसा इस्लामी दुनिया उभर कर आई जिसे यात्री आसानी से पहचान सकते थे। धार्मिक इमारतें इस दुनिया की सबसे बाहरी प्रतीक थी। तो काफी सारा चीज इसमें लिखा गया। अरे यहाँ तक हम पढ़ लिए थे, काफी सर यहाँ लिखा हुआ है। तो ये सब है। मस्जिद के बारे में बताया गया है। मस्जिद ने एक विशिष्ट वास्तुशिल्प रूपी खंभों के सहारों वाली छत प्राप्त कर लिया था। मस्जिद में एक खुला प्रांगण होता था जहां पर फव्वारा जलाशय बनाया जाता था। इसके अलावा इसमें बहुत सारे लोग लंबी लंबी पंक्तियों में नमाज अदा करते थे और इमाम के लिए पर्याप्त स्थान होता था। दीवार में मेहराब होता था, मंच होता था, वही सारा चीज दिया हुआ है आपका। काफी सारी कहानियां वगैरह भी इसमें बताई गई है कि क्या क्या शिलालेख का इस्तेमाल किया जाता था। कलीला और दिमना, ये क्या है आपका? दो मेमना का नाम है, कलीला और दिमना, पहले हम पढ़ा चुके हैं। तो बस यही सारा चीज है। तो इसमें मेनली जो था आपका इस्लाम धर्म के बारे में था। तो इस प्रकार आप देखिएगा तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग का काम रहेगा फिर इन सारी चीजों को लिख लेना कि क्या क्या चीज उस वक्त बदलाव हो रहा था, किस प्रकार इस्लाम धर्म फैला। जो जो महत्वपूर्ण चीज है लगभग लगभग हम सारा टिक भी लगा दिए। कुछ अगर छूटा होगा तो आप लोग अपने से लगा लीजिएगा। तो ये मेरा नंबर रहा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।